अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिस रेसिपी को हम बना रहे हैं आज, उसे हम शाही पनीर कहते हैं। इसे आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ ली हैं मैं आपको दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद शेप्स में काट सकते हैं। मैंने इनको ट्रायंगुलर शेप में काटा है। यहीं पर मैंने करीब लिए हैं 250 ग्राम टमाटर और 250 ग्राम ही मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि मैं ग्रेवी इसकी बहुत रिच होती है और मैं थोड़ा थिक ग्रेवी रखना पसंद करती हूँ। साथ में जो मसाले हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट करीब ½ टीस्पून। यहाँ पर मैंने लिया है पोपी सीड्स या फिर जिन्हें हम कहते हैं खसखस, करीब मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। नमक जो लिया है यानी कि मैंने साल्ट जो लिया है वो करीब 1 टीस्पून लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिया है चारों मगज़ करीब 1 टेबलस्पून। क्रीम ली है मैंने 1 कप। और कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लेकर के उसे तवे पर हल्का सा भूना और उसको अच्छे से मसल दिया है। तवे पर भूनने का मकसद ये था कि थोड़ा सा वो करारी हो जाए। अगर धूप का टाइम है तो आप थोड़ा सा धूप दिखा करके भी उसे हाथ से मसल कर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। देखिए, शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर में ये टमाटर और प्याज ऐड कर दूंगी। टमाटर हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज भी ऐड कर लेती हूँ। यहीं पर इसमें मैं डाल देती हूँ ये पोपी सीड्स यानी कि पोस्त के दाने या खसखस भी जिसे हम बोलते हैं, और यहीं पर ये मिग्गी यानी कि चारों मगज़ या खरबूज वगैरह के जो बीज होते हैं वो मैंने यहाँ डाल दिए। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ करीब 1 चुटकी नमक भी हमने डाल दिया है। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो नमक हमने डाला है उससे ये टमाटर जल्दी ही पानी छोड़ देंगे और प्याज भी उसी टमाटर और प्याज में हमें टमाटर और प्याज के पानी में हमें ये गला लेना है। उसके बाद मैं आगे की रेसिपी बताऊंगी कि आगे में क्या करना है। फिलहाल हम इसे 2-3 प्रेशर लेकर गला लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ये प्याज, टमाटर और ये मगज़ वगैरह हमने उबालने के लिए रखे थे। देखिए इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इसी तरह से हमें इसे गला लेना है। अब ठंडे होने के बाद हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। आगे की रेसिपी फिर बाद में देखते हैं क्या करते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पर हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया। इसे अच्छी तरह से प्याज और टमाटर जो हमने उबाले थे इन्हें अच्छी तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, एक पैन में करीब मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब इसमें ही मैं ये सारा मसाला डाल देने वाली हूँ। यहीं पर मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। जब तक ये सारा मसाला भुन नहीं जाता है हम इसे पकाएंगे। और ये छींटे देने वाला है, बहुत ध्यान से हमें पकाना है कि फ्लेम भी हमें इसकी मीडियम रखनी है। अभी ये इतने छींटे देना शुरू कर चुका है। इंशाल्लाह इसको हम ढककर पकाएंगे हल्का सा, जिससे छींटे कम आए, नहीं तो बहुत तेज़ इसकी छींटे आती हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए जनाब, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि हमें इतनी गाढ़ी ग्रेवी नहीं रखनी है। ये हमने भूनने के लिए करा था, जिससे कि मसाला अच्छी तरह भुन जाए, ज़रा भी जिंजर गार्लिक की महक ना आए, अदरक लहसुन की महक बिल्कुल ना आए। अगर आप जिंजर गार्लिक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे ना डालें। मैं यहाँ पे करीब आधा कप पानी डाल रही हूँ, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा सही हो जाए। और अब मैं इसको उबाल आने तक पकाने वाली हूँ। देखिए ये ग्रेवी हमने इतनी थिक रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो। देखिए इसमें बुलबुले आने लगे हैं, यानी कि ये तैयार है। अब हम इसमें पनीर मिला देंगे
और पनीर ऐड करने के बाद मैं इसे सर्व कर दूंगी। देखिए पनीर के पीसेस हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसे गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे क्रीम और इस क्रीम से हम इसे गार्निश कर देते हैं और ऊपर से हम इसे कसूरी मेथी डाल करके गार्निश करेंगे अच्छी तरह और इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे नान के साथ नान के साथ, पराठों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और बहुत अच्छी बनती है ये रेसिपी। इस तरह से अगर आप शाही पनीर तैयार करें तो बहुत अच्छी बनती है। इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, आपको भी पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखें हमें भी। अल्लाह हाफिज़।